UPLT मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा का वीडियो नंबर 2 जिसमें चला AP एक वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √2 एंड 3√2 एंड 5√2 का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद हमें फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो A कट हो जाएगा √2 एंड D कट होगा 3√2 माइनस का √2, 3√2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस का 1 इक्वल टू √2 इंटू 2 यानी कि 2√2। हमें लेना है n वां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 n की जगह रखें 20 वां पद इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी A का मान है √2 प्लस 19D यानी कि √2 प्लस 19 एंड D का मान है, D का मान कितना है 2√2। √2 प्लस हमने 38 √2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस का 38 यानी कि 39 √2, ठीक है। तो 38 1 प्लस का 38 इक्वल टू 39, कितना हो गया 39 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 3 5 7 का n वां पद इसका ज्ञात करना है। तो A इक्वल टू 1 है, D इक्वल टू 3 माइनस का 1 इक्वल टू 2। अब लगाएंगे हम nवें पद का फॉर्मूला। nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां ही निकालना है और कुछ करना नहीं है। A का मान 1 रखेंगे, n माइनस 1, D का मान 2, 1 प्लस का 2n माइनस का 2 यानी कि 2n माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 2n माइनस 1 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे 1/n n प्लस 1/n एंड 2n प्लस 1/n का 100वां पद ज्ञात करना है। 100वां पद यानी कि 100वां पद यहाँ पे हमें फाइंडिंग करना है। A का मान है 1/n एंड D है n प्लस 1/n माइनस का 1/n। क्या करेंगे n एलसीएम n प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा n/n यानी कि 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे nवां पद का। nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह है 100वां पद इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो A की जगह 1/n प्लस का 99, D की जगह 1, ठीक है। तो 1/n प्लस 99, ये इसका आंसर। बहुत सादा करेंगे, इसमें एलसीएम ले सकते हैं आंसर को देखते हुए, ठीक है ना। आंसर को मैच करना होगा, ऑब्जेक्टिव है तो, ठीक है। सब्जेक्टिव में छोटे क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं आने वाले हैं, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हो ही गया है। अगला क्वेश्चन दिया है एक समांतर श्रेणी 2 4 6 into 50 का अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। अंत से 8वां पद, ठीक है। तो अंत से nवें पद का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। अंत से nवां पद, ठीक है। क्या करेंगे, A बराबर है हमारा 2 एंड D बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, L बराबर है हमारा 50। फॉर्मूला लगाएंगे अंत से nवां पद, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको लेना है अंत से L की जगह 8वां पद। तो L का मान रखेंगे 50 माइनस का 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो 50 माइनस का 7 इंटू 2 यानी कि 50 माइनस का 40, इसको सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है ना। अंत से 8वां पद आ गया कितना 36। तो अंत से nवें पद का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आ चुका है। मतलब क्वेश्चन की स्पीड इतनी हो, ये छोटे क्वेश्चन 1 मिनट में एक तो निकले कम से कम, है ना। एक बहुत आसान है और प्रैक्टिस है तो हो जाएगा, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ, चौक घिस रही है और उसमें भी टाइम लग रहा है। अगर मैं मार्कर से लिखूँगा तो बहुत स्पीड। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मार्कर में, उसमें एसिड होता है, वो थोड़ा आँख पे लगता है, दिक्कत करता है, ठीक है। प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार बैच बनाते हैं और आँख में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इस बार उससे स्टार्टिंग ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। का अंत से 15वां पद,
अंत से 15वां पद हमें फाइंडिंग करना है। तो a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 और l इक्वल टू है 86। अंत से nवें पद का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अंत से nवां पद इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हमें चाहिए अंत से 15वां पद। अंत से 15वां पद इक्वल टू l माइनस का 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि l माइनस का 14 डी। l का मान कितना है 86 माइनस का 14, डी का मान 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 14 चौका 56 होता है शायद है, और इसको घटा लेंगे 30 आ गया। अंत से 15वां पद, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा हूँ मैं, और अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5/6 1 7/6 का 3 का अंत से 6वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 5/6 एंड d इक्वल टू 1 माइनस का 5/6, यानी कि 6 माइनस का 5 इक्वल टू 1/6। फॉर्मूला लगाएंगे अंत से nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अंत से कितना है 6वां पद इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस का 5d। a का मान है 5/6 प्लस का 5 एंड d का मान है कितना 1/6। तो 5/6 प्लस का 5/6 इक्वल टू 6 एल्सियम 5 + 10/6, यानी कि एल्सियम लेंगे काटेंगे इसको 5/3, ठीक है। 10/6 हो गया, और इसको कट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हुए था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, और फिर ये टेक्निकल क्वेश्चन सब आएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 4 7 10 13 148 में कितने पद हैं? 148 तक जा रहा, कितने पद हैं, ठीक है ना। कितने पद इसमें हैं ये हमें बताना है। टोटल कितने पद हैं? तो a बराबर है इसमें a बराबर 4 एंड d बराबर 7 माइनस का 4 इक्वल टू 3, और अंतिम पद l बराबर 148। कितने पद हैं? तो l बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 148, a का मान 4 प्लस n का वैल्यू फाइंडिंग करना है, d का मान 3 है। 148 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 144 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो 144/3 बराबर n माइनस 1। 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 2 3 28 24, क्या हो गया 48 बराबर n माइनस 1। तो 48 प्लस 1 बराबर n बराबर है 49 पद। कितने पद हैं उसमें? 49। यानी पदों की संख्या यहाँ पे 49 है, जो हमें फाइंडिंग करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसे ही 5 10 15 20 25 टोटल 100 में कितने पद हैं? कितने पद हैं, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं आप समझ सकते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और a बराबर 5 है, d बराबर 10 माइनस का 5 इक्वल टू 5, अंतिम पद l बराबर है 100। तो l बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 100 इक्वल टू a का मान 5 प्लस n माइनस 1, d का मान 5। तो 100 इक्वल टू 5 प्लस का 5n माइनस का 5 से 5 कैंसिल इक्वल टू 100/5 20। कितने पद हैं इसमें? 20। n का मान 20 आ चुका है, पद हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगला ऐसे ही पॉइंट में दिया है 0.50 0.53 एंड 0.56 टोटल 1.1 में कितने पद हैं, ठीक है। वैल्यू निकालना n का मान। तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0.50, d इक्वल टू 0.53 माइनस का 0.50 इक्वल टू 0.03, d का मान, और n इक्वल टू 1.1,
ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन टू टी। एल का मान है 1.1, ए का मान है 0.50, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 0.03। तो 1.1 माइनस का 0.50 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 0.03। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते 1.10 एंड 0.50, ठीक है ना। इस तरह से घटा लेंगे 0, 6, 0.60 आ गया, एन माइनस 1 इंटू 0.03। तो इधर चला 0.60 इक्वल टू एन माइनस 1 0.03, 0.60 अपॉन 0.03 इक्वल टू एन माइनस 1। कट करेंगे पॉइंट से पॉइंट, 3 से कटेंगे तो 20 बार आ जाएगा एन माइनस 1। एन बराबर 20 अधिक 21 आ जाएगा, ठीक है ना। एन का मान कितना हो गया 21 हो चुका है। एक क्वेश्चन इसमें और अटैच कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कम से कम 3/4 1 एंड 1/4 3 कितने पद हैं, एन का मान फाइंडिंग करना है, इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज दी हुई है, और थोड़ा स्पीड से चलेगा, अभी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जब लॉन्ग में रहूँगा तो चैप्टर काफ़ी खींचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ए का मान है 3/4 एंड डी इक्वल टू 1 माइनस का 3/4 इक्वल टू 4 एल 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1/4 और एल इक्वल टू है 3। एल इक्वल टू कितना है 3। एल इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 3 है, 3 इक्वल टू ए का मान 3/4 प्लस एन माइनस 1 एंड डी का मान है 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 प्लस एन माइनस 4 माइनस का 1/4, 3/4 माइनस का 1/4 प्लस का n/4। यहाँ पे हम एलसीएम, ये 3 में 2/4 हो जाएगा, 2/4 का n/4 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इक्वल टू 1/2 प्लस n/4। 2/4 है तो 1/2 लिख सकते हैं, काटते हैं 3 माइनस का 1/2 इक्वल टू n/4। कट करने के बाद 2 एलसीएम, 6 माइनस का 1 इक्वल टू n/4, 5/2 इक्वल टू n/4। तो n बराबर 5/2 गुणा 4, 2 दूनी 4, n बराबर आ गया 10, ठीक है ना। n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा।